कैसे 1960 के अंदर के आसिफ ने, कैसे अमरोही साहब ने मुगले आजम नाम की फिल्म बनाई 1960 में। क्या मुगले आजम क्या मुगलों की इतिहास भारत के अंदर बहुत ग्लोरीफाई है? और वो कह रहा था, शेरवानी पहने हुए, कल परसों में सुना मैंने, किसी ने मुझे भेजा कि देखिए कुछ मुसलमान आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। वो भी कह रहा था कि वो जो यहां आए थे उन्होंने तो इस मुल्क से इतना प्यार किया और यहां से लूट के नहीं ले गए, यहां से कुछ लेके नहीं गए। देखिए उनके ऊपर भी लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो आप सोचो कि कमाल के लोग हैं यार। झूठ का इतना बड़ा मैंने मक्कारी देखी नहीं इस देश के अंदर यार। और कमाल कमाल के लोग हैं, और कैसा कैसा झूठ बोला उन्होंने, और आज तक उसके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप इन्हें तथ्यों के साथ नहीं लड़ेंगे तो आप इनसे दो चार नहीं हो सकेंगे। इन्होंने क्या कहल किया मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए जरा कि जिन कहा जा रहा है कि जो मुगल यहां आए थे वो बड़े, उन्होंने इस देश के साथ में इसमें सड़कें बनाई और देश में रहना सिखाया और फलाना किया और ढिमाका किया। आप जरा उनसे किसी ने पूछा नहीं कि भाई आप इतने साल तक यहां रहे, जरा ये तो बताएं कि कोई आपको औरंगजेब हॉस्पिटल नजर आ रहा है? कहीं आया कोई औरंगजेब हॉस्पिटल? कहीं नजर आया हो आपको कि ये हॉस्पिटल औरंगजेब हॉस्पिटल बना हुआ है? कहीं मिला आपको? नहीं मिला। आपको क्या मिला है? किला मिला है, मज़ारें मिली हैं, इसके अलावा कुछ और नजर आया आपको? आपको तो नजर नहीं आया। तो क्यों नहीं आया भाई आपको नजर? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज नजर आनी चाहिए तो वो तो नहीं आई। लेकिन एक और चीज मैं आपको रखना चाहता हूं और इसको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये फौरी तौर पे इंटरप्रिटेशन नहीं है। 1577 में जो हज के लिए लोग जाते थे यहां से, ये जो आपने कांग्रेस के जमाने हज में सब्सिडी दी जा रही थी, आप तो आजाद भारत के लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी के दौर में जो हज की सब्सिडी दी जाती थी कि मुसलमान हज कर लें हिंदू के टैक्स के पैसे से, और ये भी इतने मक्कार थे कि इनको मालूम है इस्लाम में कि किसी दूसरे के पैसे से नहीं होती हज, लेकिन जाते हैं। लेकिन अब कहते हैं नहीं नहीं, हम तो हज के टैक्स लेते ही नहीं थे, सरकार वो टिकट लेती थी और वो इसमें देती थी, उसको भी मक्कारी के साथ कहते हैं। तो आप सोचिए कि 1577 में हज के लिए जो कारवां जाते थे, जो लोग जाते थे, उनको इंडिविजुअली और उनके माध्यम से कई 1.5 लाख रुपया मक्का शरीफ के लिए 1577 में यहां से भेजा गया। और ये जो गंगा जमुना तहजीब का इलाका है, गंगा जमुना तहजीब का इलाका वहां नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। ये जो पूरा इलाका है मक्कारों का, नवाबों का, अय्याशों का, जिसमें रामपुर का नवाब था एक, जो किसी भी लड़की को देख लेता था तो उसे उठवा लेता था खुलेआम। अभी जो उसके वारिस हैं, कुछ कांग्रेस में एक मैडम हुआ करती थी जो उसके वारिस हैं, सब कल की कहानी है रामपुर की। वो अवध का नवाब, उसकी अय्याशियों के किस्से आपको पता ही होंगे, लेकिन मैं उनकी उनका चरित्र बताने नहीं आया हूं। ये जो अवध से लेके आगरा वागरा, ये जो पूरा इलाका है, गंगा जमुना जहां बह रही है, वहीं का साहब गंगा जमुना तहजीब है। इस गंगा जमुना तहजीब में आप सोचिए कि यहां का जो नवाब था, इस इलाके में करबला के लिए पैसा भेजा जाता था। ये उन्हीं के रिकॉर्ड्स बताते हैं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1780 में नवाब हसन रजा, ये आदमी ईरान में एक कैनाल बनवाने के लिए, करबला के पास एक कैनाल बने, वहां यहां रहा है। और वो जो मक्कार शेरवानी पहन के जगह जगह बता रहा है ये तो यहीं आए थे, लूट के नहीं ले गए थे। अबे लुटेरे थे, लूटने आए थे। तो सोमनाथ के मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति लगानी थी उन्हें मान ले जाके, तो मूर्ति लेने आए थे। कुछ तो शर्म करो, झूठ उतना बोलो यार। मैंने इसीलिए कहा कि इस कौम से ये उम्मीद करना कि ये सच बोलेगी, ये तो मोहम्मद साहब के खानदान के बारे में सच नहीं बोलती, उनके हत्यारों को वली अल्लाह मानती है। तो ये जो नवाब था, नवाब हसन रजा खान साहब, इन्होंने वहां जो कैनाल बनी, आज भी चले जाएं, ये मक्कार नहीं जाएंगे वहां जाके कुछ और कहानी बताएंगे, क्योंकि इन जाहिल हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो लोग हिंदी मुसलमान मानते हैं,
वो असली मुसलमान मानते हैं, उन्हें मालूम है ये मक्कार मुनाफिक है, ये झूठन खा खा के मुगलों की, इनको लगता है कि हम बड़े महान हैं, हमारी उर्दू जबान है, उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं, हमारी उर्दू जबान है। हिंदी में सूर कहते हैं, उन्होंने सूरज कह दिया, उर्दू जबान हो गई। आप सोचिए कि उस वक्त वहां जो कैनाल बनी उसके लिए 5 लाख रुपया भेजा गया, और उस कैनाल का आज भी नाम है, गूगल करके सर्च, हिंदिया के नाम से है, हिंदिया कैनाल। रह यहां रहा था, लूट यहां रहा था, जा वहां रहा था। 1739 में नादिर शाह का नाम सुना आपने? ये नादिर शाह जब भारत को लूट करके गया, ये उनकी जो नाजायज औलादें हिंदुस्तान में रहती हैं, ये शाहीन बाग वाले लोग, ये ओखला के लोग, ये मालदा के लोग, अलीगढ़ आजमगढ़ के लोग, मलियाना के, संभल के लोग, मुरादाबाद के लोग, क्या क्या नाम लूं मैं। आप सोचिए कि नादिर शाह 1739 में जब भारत से लूट का माल लेकर के ईरान गया है, उसके अपने दस्तावेज ये बताते हैं कि इतना लूटा था कि 4 साल तक ईरान में लोगों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। और एक ये झूठी मक्कार, ये निशानी बनी हुई है ताजमहल। इस ताजमहल को बनाने वाला वो शहंशाह जिसने इतनी मोहब्बत की उससे बेचारी से, और उसके बारे में डिटेल में नहीं कहना चाहता, मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, सारा देश जानता है। उस मोहब्बत देखिए कितनी जबरदस्त की उसने। 50 लाख रुपए दिए मुमताज को, 20 लाख रुपए उसकी बेटी को दिए। और उस दौर में आप सोचिए, उस दौर में लाखों लोग मरे इस रीजन में, जिस आगरा रीजन है, सूखे से, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, लाखों लोग कह रहा हूं मैं। इस मक्कार ने, अय्याश ने मोहब्बत की निशानी बनाने के लिए 4 करोड़ रुपया खर्च किया, और कई लाखों रुपया इसने मक्का भेजा। लेकिन सूखा में मरने वाले लाखों लोगों की राहत के लिए 1 लाख रुपया। आप सोचो कि मतलब कहां कहां से शुरू करें यार। 1576 में वो जो अकबर जिसे कहते हैं कि जोधा भाई, तो अकबर की बीवी जोधा बाई थी, वो कैसे थी, कहां, वो नहीं बताते, ये उसके सेकुलरिज्म का बखान करते हैं। लेकिन ये अकबर को अकबर महान इसलिए नहीं कहते कि उसने दीने इलाही चलाया था। अगर इस्लाम को छोड़ दिया उसने और एक नया मजहब आज कोई मुसलमान चला दे तो उसे ये मार देंगे। ये तो अहमदिया जो इनके अपने हैं, जो भी प्रॉफिट पे भी यकीन करते हैं, ये उनको मुसलमान नहीं मानते, ये शियाओं को मुसलमान नहीं मानते। उसने एक दीने इलाही नाम का मजहब चलाया, उससे बड़े नाखुश हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए उसे अकबर द ग्रेट कहते हैं कि उसने एक हिंदू औरत से किस तरीके से शादी कर ली थी, ताकि हम बताएं कि देखो कितना सेकुलर था आपका सेकुलरिज्म। तो दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रहा है कि एक मुसलमान लड़की क्या भाग गई, आपने तो उसे आज हिंदुस्तान में मार दिया, जब आप आज मुगल यहां नहीं हैं, जब आप मेजोरिटी में नहीं हैं। उस अकबर के दौर में मक्का को 6 लाख रुपए सालाना भेजा जाता था। ये सारे मुगल कालीन डॉक्यूमेंट से बता रहा हूं, पेज नंबर के साथ में। और ये कहते हैं कि उन्होंने लूटा नहीं था, वो तो यहां आए थे बेचारे, यहां आकर के पेड़ पौधे लगाने आए थे, यहां पे आम के पेड़ और खजूर के पेड़ लगाने आए थे। यहां तो हिंदुस्तान में सनातन को मजबूत करने आए थे ये लुटेरे। ये सब मक्कार यही बताएंगे आपको। तो इरफान हबीब और रोमिला थापर ने क्या बताया है उसके अलावा तुम्हें नहीं, लेकिन यहां तो पंचर जोड़ने वाला भी ऐसे ही बताएगा आपको, सब्जी बेचने वाला भी बताएगा, फल बेचने वाला भी यही बताएगा आपको। लिहाजा तारीख सलीम शाही, उसमें क्या लिखता है जहांगीर कि मेरे पिता ने पर्शिया, बुखारा, अजरबैजान में जो मुसलमान बच्चे थे
2 से 3 हजार मुसलमान बच्चों को भारत से मेरे और मेरे पूर्वजों के पैसे से इन जिहादी आतंकी मुसलमान जो मुगलों की शक्ल में यहां आए, अब्दाली की शक्ल में यहां आए, उन्होंने लूटा और उस लूट के पैसे से 2 से 3 हजार छात्रों को बुखारा में, अजरबैजान में, पर्शिया में स्कॉलरशिप के लिए जाते थे। ये लुटेरे लाए थे, ये चोर उठाई गिरे लाए थे, ये सोमनाथ को लूटने वाला ये गुंडा लाया था। ये बहुत अमीर लोग थे, भारत घूमने आए थे, यहां टहलने आए थे, यहां पिक्चर लगी हुई थी देखने आए थे, यहां पाकीज़ा। लेकिन ये झूठ चलाया जा रहा है। मक्का को शाहजहां ने 2.5 लाख का गोल्ड और उस पर डायमंड जड़ा हुआ एक कैंडल स्टिक दिया, प्रेजेंट किया। तो आप मुझे बताएं सर कि किस मक्कार गंगा जमुना तहजीब की आप बात कर रहे हैं, किस कंफ्यूजन के शिकार है कि यूपीएससी जिहाद है। ये तो भला हो, बहादुर काम किया है, लेकिन इस देश की कोर्ट ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरीके से भी ये झूठ बाहर ना आए, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जो आज है वो कल भी रहेगा और ये ऐसे ही चलेगा। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास अथाह दुनिया, हमने पैसा करोड़ों करोड़ों कमाया है रिश्वतों में, हम तो चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहां जो बाकी लोग हैं जो इस धरती में ही मरेंगे,